एक्सारो टाइल्स। आज आप लोगों ने देखे होंगे कि एक्सारो टाइल्स शेयर के अंदर एक अच्छा खासा रैली। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस रैली के पीछे असली वजह क्या है। साथ ही साथ जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सारो टाइल्स का कर्जे का क्या सिचुएशन है, बिजनेस ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहे हैं, अपकमिंग जो क्वार्टर आने वाला है वो कैसे आने वाला है, फ्यूचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी के अंदर कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज को लेकर हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर टाइल्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे कि हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, इंडस्ट्रियल कैपेक्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, इसीलिए सिरामिक का जो डिमांड है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि एक्सारो टाइल्स इस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे अपने को यहाँ पे प्रूव करेगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो एक्सारो टाइल्स शेयर प्राइस का जो रैली है उसके पीछे का मेन कारण है कंपनी का जो प्लांट है उसको रीओपन करना। यानी कि 1 दिसंबर 2022 एक्सारो टाइल्स ने मार्केट को बताया था कि उसका जो प्लांट है पदरा के अंदर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको कंपनी यहाँ पे बंद करने वाला है 3 या 4 हफ्तों के अंदर। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल था। अभी यानी कि 28 दिसंबर 2022 में कंपनी ने डिक्लेयर किया कि उस पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पे रीओपन करने वाला है। तो बंद करने का पीछे असली वजह क्या था? वो कारण था इक्विपमेंट अपग्रेडेशन, यानी कि कुछ मेंटेनेंस का काम था और कंपनी के पास जो पुराना कुछ इक्विपमेंट था उसको यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, यानी कि उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और भी ज्यादा हो इसलिए थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है। उसके कारण एक्सारो टाइल्स का इस पदरा के प्लांट कुछ हफ्तों के लिए बंद था, तो ये रीओपन हो चुका है। तो ये अच्छा न्यूज है एक्सारो टाइल्स के लिए। हाल ही में और एक न्यूज तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपना जो कैपेसिटी है उसको कंपनी ने बढ़ा चुका है, यानी कि करीब करीब 8 to 10% अपना जो कैपेसिटी है उसको कंपनी ने इंक्रीज कर चुका है, जिसका फायदा कंपनी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही आपको देखने को मिल। एक्सारो टाइल्स का एनुअली आप परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जहां 2018 में 2200 करोड़ का हुआ करता था वो बढ़ के करीब करीब 3250 करोड़ तक पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। यानी कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगातार यहाँ पे ग्रो हो रहा है। हालांकि पिछले 6 महीनों में यानी कि फर्स्ट हाफ 2023 में कंपनी ऑलरेडी 1400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। लेकिन ये सच बात है, लेटेस्ट यानी कि जो रिसेंट कंडीशन चल रहा है वहां पे कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। उसके पीछे का मेन जो कारण है रॉ मटेरियल्स यानी कि एनर्जी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होना सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। तो वही प्रॉब्लम कंपनी यहाँ पे फेस कर रहा है। साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होना भी इस सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव न्यूज माना जाता है। ये दोनों इफेक्ट कंपनी को साथ ही मिल रहा है, इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू के अंदर साथ ही साथ सारे पैरामीटर जो आप देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिविटी छाया हुआ है। अगर आप ईबिटा की बात करते हैं तो ईबिटा के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले कई साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो यह अच्छा खासा माना जा रहा है। कर्जे की बात करते हैं, यहाँ पे 1650 करोड़ का कर्जा हुआ करता था 2018 में। उसके बाद कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया और आईपीओ में जितना पैसा आया थोड़ा सा पैसा कंपनी का जो कर्जा है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया था। तो 2022 तक एक्सारो टाइल्स के अंदर 377 करोड़ का ही कर्जा बच गया था। तो अच्छा खासा कंपनी कर्जा यहाँ पे पे आउट कर दिए थे। लेकिन अगर आप फर्स्ट हाफ 23 देखते हैं तो कंपनी के पास 860 करोड़ का कर्जा फिर से ऐड हो चुका है, यानी कि टोटल में बात कर रहा हूं तो करीब करीब यहाँ पे 500 करोड़ का नया कर्जा एक्सारो टाइल्स ने ले चुका है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का जो कैपेक्स है, कैपेक्स करने के लिए ये कर्जा कंपनी ने लिया है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप सेल वॉल्यूम की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम वाइज अच्छा सेल कर रहे हैं यानी कि कंपनी बिजनेस बहुत ही बढ़िया कर रहा है। 2018 में जहां कंपनी जो 6 मिलियन स्क्वायर मीटर पर सेल करता था वो यहाँ पे बढ़ के करीब करीब 12 तक पहुंच गया है। यानी कि पिछले 5 सालों में कंपनी सेल वॉल्यूम को यहाँ पे डबल कर चुका है। फर्स्ट हाफ का देखेंगे तो 4.9 में यहाँ पे अटका हुआ है, लेकिन ये ग्रोथ ज्यादा इस साल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये ग्रोथ ज्यादा आ सकता है, ऐसे मैनेजमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है।
क्योंकि मार्केट के अंदर सिरेमिक की डिमांड लगातार यहाँ पे बूस्ट हो रहा है। तो अगर आप सवाल ये पूछते हैं कि पिछले 6 महीनों में कंपनीज के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कंपनी ने अपना जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंशन किया है, यानी कि टेलआउट में जहां पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां पे कंपनी 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर का पर एनम यहाँ पे कैपेसिटी को इंक्रीज किया है और उसमें बहुत सारा वेरियस आपका जो सिरेमिक प्लेट है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर ये फुल पोटेंशियल में चलाता है तो करीब करीब 250 करोड़ नया रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो सकता है और अभी क्वार्टरली कितना कर रहे हैं, करीब करीब 72 टू 75 करोड़, यानी कि अच्छा खासा पोटेंशियल इस पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी 18 अक्टूबर 2022 से ऑलरेडी काम काज चालू हो चुका है। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुकेश पटेल कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लेटेस्ट जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसको कंपनी पॉजिटिवली यहाँ पे ले रहे हैं और डिमांड को देखते हुए कंपनी यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रहा है। कंपनी का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वहां पे कंपनी प्रेशर फेस कर रहा है क्योंकि कंपनी का जो हेवी मानसून के साथ ही साथ कंपनी इंडिया के अंदर जो आपका एनर्जी का प्राइस बढ़ना एक कारण यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बता रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले कुछ क्वार्टर या साल कंपनी का मार्जिन यहाँ पे सुधर सकता है, वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के अंदर भी एक अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे दिखाया है और कंपनी का कहना है कि जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मार्जिन के अंदर भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव आउटलुक है जो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बता रहे हैं एक्सरो टाइल्स रिलेटेड। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए एक्सरो टाइल्स के अंदर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी ऑन।